हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आनंद एक बार फिर से आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स पे स्वागत है। हमें उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे और आप अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। चलिए, 2-3 दिनों से हम वीडियो नहीं बना पा रहे हैं, उसका कुछ कारण था, लेकिन आज आपके लिए हाइट एंड डिस्टेंस का नेक्स्ट वीडियो लेके आए हैं। ठीक है, ये जो क्वेश्चन पहले से बोर्ड पे लिख रखे हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा लेंदी भी है, इस चीज़ को हम मानते हैं, लेकिन हम ये प्रयास कर रहे हैं कि इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन इतना बेस्ट तरीके से आपको दें ताकि एग्जाम हॉल में यदि क्वेश्चन यही आ जाए तो आप उस चीज़ को 2-4-5 सेकंड में कर पाएँ। चलिए, इसी को हम समझते हैं। सबसे पहले इस पे कॉन्सेप्ट समझते हैं। पहले फिगर बनाते हैं, फिगर को समझाते हैं और फिगर से क्या एक रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट को ध्यान में रखिएगा, सवाल आपसे बन जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पहले उस क्वेश्चन को पकड़ते हैं। क्वेश्चन में कहा कि एक पर्वत के शिखर मतलब टॉप पॉइंट, जो शिखर का टॉप पॉइंट होगा, पर्वत का टॉप पॉइंट, उसका धरातल हॉरिजॉन्टल प्लेन के किसी पॉइंट पर उन्नयन कोण एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, 45 डिग्री। ठीक है, क्लियर। एक आदमी जो है उस पॉइंट से, किस पॉइंट से, जहां पे 45 डिग्री बन रहा है, उस पॉइंट से पर्वत के टॉप पॉइंट के तरफ 30 डिग्री के एंगल पे वो चढ़ना स्टार्ट करता है। जब 4 किलोमीटर वो चढ़ता है, तब टॉप पॉइंट का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना डिग्री हो जाता है, 60 डिग्री। तब बोला क्या कि उस पर्वत की ऊंचाई निकालिए। इस कंसेप्ट को समझिए अच्छे से। ये कोई पर्वत है, एकदम ध्यान से समझिएगा। ये कोई पर्वत है, तो पर्वत कहीं न कहीं ग्राउंड पे ही होगा। ठीक है, पर्वत कहीं न कहीं ग्राउंड पे होगा और ये इसका क्या है, टॉप पॉइंट है। ये इसका क्या है, टॉप पॉइंट है, जिसको शिखर बोलते हैं। इस टॉप पॉइंट का एंगल ऑफ एलिवेशन हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, धरातल पे क्या बन रहा है, तो 45 डिग्री बन रहा है। कितना डिग्री बन रहा है, 45 डिग्री। क्लियर, यहां तक क्लियर है। 45 डिग्री बन रहा है। एक व्यक्ति यहीं से, इसी पॉइंट से 30 डिग्री के एंगल पे, कितना डिग्री के एंगल पे, 30 डिग्री के एंगल पे चढ़ना स्टार्ट करता है। तो यानी कि ये 30 डिग्री के एंगल पे चढ़ना स्टार्ट किया। टोटल आपका कितना है, 45 डिग्री। तो ये 30 डिग्री हो गया, तो ये कितना होगा बेटा, 15 डिग्री होगा ना। अच्छा, ये जो पहाड़ है, ये जो पर्वत है, ये क्या है, आपका पर्वत है। पर्वत कहाँ खड़ा होगा, जमीन पे, तो 90 डिग्री पे खड़ा होगा ना, 90 डिग्री पे खड़ा है। तो ये 90 डिग्री, ये 45 डिग्री, तो पक्का 100% ये भी कितना होगा, 45 डिग्री होगा। ये बात क्लियर हुआ। ये 90, ये 45, तो ये भी क्या होगा, 45। क्यों? क्योंकि एक प्रकार का त्रिभुज बन रहा है। त्रिभुज में तीनों कोण मिलके 180 डिग्री। चलो ठीक है। जब ये आदमी यहां तक पहुंचा, इस डिस्टेंस को मान लेते हैं डी। इस डिस्टेंस को मान लिए क्या, स्मॉल डी। जब यहाँ पे पहुंचा तो फिर ये आदमी देखता है क्या कि यहाँ पे पहुंचने के बाद, एकदम ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे पहुंचने के बाद इस पर्वत के टॉप पॉइंट का एंगल ऑफ एलिवेशन अब कितना डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया। कितना डिग्री हो गया, 60 डिग्री। अच्छा, ये 90 है, तो ये पैरेलल लाइन होगा, तो ये भी कितना होगा, 90 डिग्री। तो ये 90, ये 60, तो पक्का ये भी कितना डिग्री होगा, 30 डिग्री होगा ना, 30 डिग्री। अच्छा, ये टोटल एंगल कितना है, 45 डिग्री। 45 में ये 30 है, तो 100% ये भी कितना डिग्री होगा, 15 डिग्री होगा ना। अब देखिए, ये एक प्रकार का त्रिभुज है, ये पॉइंट, इसका नाम दे देते हैं ए, ये बी और ये सी। देखिए, एक प्रकार की ए बी सी आपका क्या है, त्रिभुज है। त्रिभुज का दो एंगल बराबर, ये 15 डिग्री और ये 15 डिग्री। तो 15 डिग्री के सामने का भुजा ये और 15 डिग्री के सामने का भुजा ये, दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा, डी। तो ये भी क्या होगा, डी, यानी कि ए बी भी डी होगा, तो बी सी भी आपका क्या है, डी है। चलो ठीक है, ऐसा करते हैं, इस पॉइंट को यहाँ से मिला लेते हैं। ठीक है, मिला लिए, तो ये भी कितना हो गया, 90 डिग्री। तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। चलो ठीक है, इसका नाम दे दिए ए बी सी, और भी कुछ नाम दे देते हैं, डी ई और एफ। ठीक है, यहाँ तक नाम दे दिए। अब यहाँ से देखिए, ये वाला समकोण त्रिभुज पकड़िए। कौन समकोण त्रिभुज, हम लिख दे रहे हैं, हम अलग अलग करके समझा दे रहे हैं। ए
एफ और बी का, ये बाबू कितना है 60 डिग्री। तो 60 डिग्री के अकॉर्डिंग ये क्या है √3 और ये कितना हो गया 1। तो हाइपोटेनस का मान कितना हो गया 2 यूनिट। इसका मतलब ये कितना है 2 यूनिट है। 2 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है डी डिस्टेंस को। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया d/2 डिस्टेंस। 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया d/2 डिस्टेंस। चलो ठीक है, इस त्रिभुज को पकड़िए, ये 30 डिग्री है तो ये 1 यूनिट होगा और ये कितना होगा √3 होगा ना। पढ़ाए हैं ना कि tan 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/√3, यानी कि लंब कितना हो गया 1, तो √3 भी कितना हो गया 1। तो ये डिस्टेंस भी आपका कितना हो गया 1 हो गया ना। चलो ठीक है, ये तो √3 आया, ठीक है, तो ये √3 आया, लेकिन 1 यूनिट का मान d/2 है, इसको d/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका a से लेके f तक का डिस्टेंस कितना आ गया √3 d/2। यही आपका क्या है a से लेके f तक का डिस्टेंस है। और इस 1 यूनिट को भी आप d/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो f से लेके e तक का डिस्टेंस कितना हो गया d/2, ये पूरा डिस्टेंस हो गया। मान लेते हैं कि इस पूरे पहाड़ का टोटल डिस्टेंस कितना है बाबू h है। मान लेते हैं कि इस पहाड़ का टोटल डिस्टेंस कितना है h है। तो h यहाँ पे हो क्या रहा है h बराबर में हो रहा है ये वाला डिस्टेंस, यानी कि √3 d/2 प्लस ये नीचे वाला डिस्टेंस d/2, दोनों डिस्टेंस जुट के क्या हो जाएगा कैपिटल H के बराबर हो जाएगा। तो h बराबर में यहाँ से क्या आ गया d/2 और ये क्या हो गया √3 प्लस में 1। ये आपका एक रिजल्ट है। इस क्वेश्चन के लिए ये आपका क्या है रिजल्ट है। जब भी ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो सेम डिजिट का क्वेश्चन पूछेगा, कहीं पे कोई चेंजिंग नहीं। यहाँ पे 45 दिया है तो 45 ही देगा, यहाँ पे 60 दिया है तो 60 ही देगा। बस चेंज कहाँ पे करेगा तो डी के जगह पे कभी 2 किलोमीटर दे देगा, कभी 4 किलोमीटर दे देगा। अब क्वेश्चन को पकड़ते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन सारा कुछ सेम रहेगा, 45 डिग्री 60 डिग्री सारा कुछ एज इट इज सेम रहेगा। सिर्फ डिस्टेंस में यहाँ पे 4 किलोमीटर दे रखा है। तो हाइट ऑफ माउंटेन जब यहां से लेंगे तो d/2, तो डिस्टेंस यहाँ पे कितना है 4/2 और ये क्या हो गया √3 प्लस 1, यानी कि 2 इंटू √3 प्लस 1 किलोमीटर। यही आपका फाइनली क्या है आंसर है। तो इस सवाल को बनाने में कितना देर लगेगा 2 सेकेंड। 2 सेकेंड ये कब लगेगा जब ये फॉर्मेट आपको पता होगा। कभी कभी बस इतना सा ये आंसर हो गया, लेकिन कभी कभी आपको √3 का मान दे देगा 1.732, तो आप क्या करेंगे 1.732 को ले लेंगे। तो यहाँ से क्या हो गया 2 गुना 2.732, तो 2 दूना 4 3 दूना 6 7 दूना 14 और 2 दूना 4 1 5, यानी कि 5.464 किलोमीटर हो गया। सवाल आपका क्या हो गया फिनिश हो गया। तो यदि इस क्वेश्चन के लिए इस फॉर्मेट को आप ध्यान में रखते हैं सवाल आपका कभी भी नहीं फंसेगा। यहाँ से 2-3 बार सवाल ये सेम डिजिट का सवाल पूछा है, सेम डिजिट का सवाल है, आप इसको ध्यान में रखिए। फिगर को नोट कीजिए, ये जो फॉर्मूला निकाले हैं इसको नोट कीजिए और इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन। एक आंसर यहाँ भी हो सकता है या एक आंसर ये भी हो सकता है। यदि √3 का मान 1.732 दे दिया तो आप उसको रख के निकाल लीजिए। क्लियर, इसको नोट कीजिए। चलिए, हमें उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। और इसका जो एक्सप्लेनेशन इतने अच्छे तरीके से हम दिए हैं ये भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए एक और मज़ेदार क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, उसमें बहुत कुछ समझना होगा। चलिए ठीक है, लिखते हैं क्वेश्चन को। चलिए ओके, सबसे पहले तो हम क्वेश्चन को लिख लें। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है, हम लिख रहे हैं। ए राउंड बैलून, पता नहीं बैलून का स्पेलिंग क्या होगा, BA
LLON, चलो ठीक है। बैलून ऑफ रेडियस आर substance and angle alpha at the eye मतलब आँख, at the eye of the observer while the angle of elevation of its center is B. Find the height of that balloon of center from the ground। चलिए इसका ऑप्शन हम लिख देते हैं। चलिए यही आपका क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं और समझते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला कि एक गोल बैलून है। बैलून बहुत तरह का होता है, लंबा भी होता है, दिल के आकार का भी होता है, लेकिन यहाँ पे जो गुब्बारा है, बैलून है, वो क्या है, गोल है, ठीक है। और वो बोला कि वो एंगल अल्फा बना रहा है। इस चीज़ को समझिए कि ये जो एंगल अल्फा है ना, ये सिंपल एंगल है। ये कौन सा एंगल है, सिंपल एंगल। कहिएगा सर ये सिंपल एंगल आप क्यों बोल रहे हैं? हम इसलिए सिंपल एंगल बोल रहे हैं क्योंकि अल्फा के बारे में कुछ भी नहीं बोला है कि ये एंगल ऑफ एलिवेशन है या फिर एंगल ऑफ डिप्रेशन है। इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या है, सिंपल एंगल है। सबसे पहले गोल बैलून बना लीजिए, ये एग्जैक्ट गोल है, ठीक है, पूरा 100% गोल है। और जैसे ये गोल होगा, इसका अपना एक सेंटर भी होगा, ठीक है। यहाँ से एक आई है, आँख है, ठीक है। और ये आँख जो है देख रहा है कि इसके आँख पे पूरे बैलून का एक एंगल इसके आँख पे कैसा बन रहा है, तो अल्फा टाइप का बन रहा है। कैसा बन रहा है, अल्फा टाइप का बन रहा है। ये बैलून गोल है तो 100% इसका सेंटर भी होगा और इसका एक रेडियस भी होगा। दे रखा है कि एक रेडियस है, यहाँ से यहाँ इसको मिला लीजिए। ये क्या है बाबू, रेडियस है। ये कंफर्म हो गया कि जैसे ये रेडियस होगा, सेंटर से हाफ डिस्टेंस रेडियस लेंगे तो इसका एक नाम दे देते हैं, ए, बी और सी। 100% आपको हम बता रहे हैं कि ए बी और ए सी एक प्रकार का क्या है, टेंजेंट है। किसका टेंजेंट है, इस गोल बैलून का। सर्किल जब आपको पढ़ाएंगे या फिर पढ़ाए हुए हैं, उसमें बताए हैं कि सर्किल का एक टेंजेंट भी होता है। टेंजेंट मतलब क्या, वो बाहर से जो पास करके सर्किल को टच करते हुए निकल जाए, उसी को क्या बोलते हैं, टेंजेंट। और टेंजेंट पे सर्किल के सेंटर से हाफ डिस्टेंस रेडियस के द्वारा क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। यानी कि ये 90 डिग्री होगा तो ये भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा। ये बात क्लियर हुआ? चलिए ठीक है, 90 डिग्री होगा। अच्छा ऐसा करते हैं, इस पॉइंट को, ए पॉइंट को सर्किल के सेंटर से मिला लेते हैं और सर्किल के सेंटर से कोई भी लाइन खींचते हैं तो वो एंगल बाइसेक्टर की तरह रोल करता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये अल्फा बाई 2 में बटेगा और ये भी अल्फा बाई 2 में बटेगा। तब आपसे क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि सेंटर से हाइट कितना होगा। इसको यहाँ से हम मिला लीजिए, सेंटर से हाइट कितना होगा। यही हाइट आपसे h पूछ रहा है। इस हाइट को मान लेते हैं स्मॉल h। ये हाइट आपसे पूछ रहा है। ये भी क्या होगा, तो 90 डिग्री होगा। ये ग्राउंड है, ठीक है, ये ग्राउंड है आपका,
ठीक है ना। ये हाइट आपसे पूछ रहा है क्या होगा। सबसे पहले यहाँ पे आप ये देखिए कि हमारे पास रिजल्ट में है क्या क्या, हमारे पास इंफॉर्मेशन में क्या क्या है। हमारे पास इंफॉर्मेशन में ये रेडियस है और ये क्या है आपका एक डिस्टेंस है। इसका मतलब ये हुआ कि एक प्रकार का समकोण त्रिभुज बन रहा है ABO, एक प्रकार का राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। कैसे? क्योंकि इसका एक एंगल 90 डिग्री का है, तो 90 डिग्री के सामने ये हाइपोटेनस है और ये क्या है परपेंडिकुलर डिस्टेंस r है। हम यहाँ से ले लेंगे साइन अल्फा बाई 2। कहिएगा सर साइन अल्फा क्यों लिए? क्योंकि हमारे पास रिजल्ट में लंब है और कर्ण है, यानी कि परपेंडिकुलर है और हाइपोटेनस है। साइन थीटा के लिए आपको आपका क्या आता है तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का बात होता है। तो साइन अल्फा बाई 2 परपेंडिकुलर कितना है r और हाइपोटेनस कितना है h। क्लियर? तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे तो h का मान ले लेंगे, तो h बराबर में r बाय साइन अल्फा बाई 2 और इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे तो r इंटू कॉसेक अल्फा बाई 2 आ गया ना। h का मान आ गया, तो h का मान बुआ कितना आया r इंटू कॉसेक अल्फा बाई 2 आ गया। अब चलिए अब यहाँ से हम लोग पकड़ते हैं इसको, किसको पकड़ते हैं तो इस पॉइंट को पकड़ते हैं। ये h है और ये स्मॉल h का मान क्या आया r इंटू कॉसेक अल्फा बाई 2, यही आया ना कॉसेक अल्फा बाई 2। ये 90 डिग्री है। अब यहाँ से हम लोग क्या ले लेंगे तो फिर आप यहाँ से अच्छा इस एंगल को पूरा बीटा मान लेते हैं, इस एंगल को पूरा बीटा क्या मान लेते हैं पूरा बीटा। तो यहाँ से जब देखेंगे तो साइन बीटा ले लीजिए। क्यों? क्योंकि साइन बीटा लेना हमारा इसलिए मजबूरी है कि ये लंब है हमारे पास, इंफॉर्मेशन में ये लंब है h और ये क्या है हाइपोटेनस। 90 डिग्री के सामने के साइड को क्या बोलते हैं हाइपोटेनस। तो यहाँ से हम लोग ले लिए साइन बीटा, तो साइन बीटा बराबर में क्या हो जाएगा h, ये हो गया h और ये क्या हो गया हाइपोटेनस कर्ण जिसको बोलते हैं। तो ये कर्ण क्या है r इंटू कॉसेक अल्फा बाई 2, इसलिए h का मान यहाँ से क्या आ गया r इंटू कॉसेक अल्फा बाई 2 इंटू में साइन बीटा। यही शायद आपका आंसर होगा, यही h आपसे पूछ रहा है। ये h का मान क्या आ गया r इंटू कॉसेक अल्फा बाई 2 इंटू साइन बीटा। कौन सा ऑप्शन है बी नंबर। ये एक बेहतरीन क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में है क्या क्या टेंजेंट का रूल लगा, सर्किल के टेंजेंट का, ठीक है, सर्किल के सेंटर से एंगल बाय सेक्टर का रूल लगा और यहाँ पे फाइनली साइन के कंसेप्ट को लेके चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास इंफॉर्मेशन में परपेंडिकुलर है और हाइपोटेनस है और कोई दूसरा चीज़ नहीं है ताकि हम टेन कॉट को लगा सके, इसलिए टेन कॉट को नहीं लेंगे, क्या लेंगे साइन अल्फा बाई 2। एक बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाँ इस बात का ध्यान रखिएगा कि अल्फा क्या है सिंपल एंगल है, जबकि ये जो है आपका बीटा ये क्या है एंगल ऑफ एलिवेशन है, इसलिए इस हॉरिजेंटल प्लेन को लेना पड़ा। ये क्या है आपका हॉरिजेंटल प्लेन है। क्लियर? कोई डाउट नहीं, इसको अच्छे से नोट कीजिए। देखिए एक अच्छा क्वेश्चन है, हम बहुत अच्छे से कोशिश किए हैं समझाने का। ये रेडियस है, ठीक है, क्योंकि बैलून पूरा क्या है गोल है, ये टेंजेंट की तरह रोल कर रहा है। टेंजेंट पे रेडियस से क्या होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाता है, परपेंडिकुलर होता है, तो ये 90 डिग्री, ये भी क्या हो गया 90 डिग्री। तब आपसे पूछा कि हॉरिजेंटल प्लेन पे सेंटर से, उस बैलून के सेंटर से हाइट क्या होगा, यही हाइट h निकालना था। हमारे पास लंब है और क्या है कर्ण है, इसलिए साइन अल्फा बाई 2 लिए, साइन अल्फा बाई 2 r बाई h और h का मान निकाल लिए तो r इंटू कॉसेक अल्फा बाई 2। फिर यहाँ से इसको लिए, ये क्या है हॉरिजेंटल प्लेन है, ये जो इसका नाम दे देते हैं AP क्या है हॉरिजेंटल प्लेन है। तो ये यहाँ से ये h हो गया और ये आपकी इंफॉर्मेशन में क्या है h बराबर में r इंटू कॉसेक अल्फा बाई 2। क्लियर? इस तरह से हमको समझ में आया कि फिर यहाँ से क्या ले लेंगे, ये बीटा के बारे में भी बोला है कि बीटा एक प्रकार का क्या है एंगल ऑफ एलिवेशन है। नहीं दिया तो चलो हाँ दे रखा है, बीटा यहाँ पे क्या है एंगल ऑफ एलिवेशन है, तो साइन बीटा ले लिए h बाय आर इंटू कॉसेक अल्फा बाई 2 और यहाँ से क्या निकल गया h का मान निकल गया। इस तरह से आज हम 2 क्वेश्चन किए हैं। कल आपको फिर एक नया वीडियो हाइट एंड डिस्टेंस का मिलेगा। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखेंगे और जो पढ़ाई का सिस्टम है, जो भी स्ट्रेटजी है,
आप अपना जारी रखेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम बैक टू बैक होने वाला है। एसएससी मेंस का भी एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। और बिहार में तो बीपीएससी 67वीं का भी वैकेंसीज आ चुका है। उसका वीडियो 6-7 वीडियो बना के डाल दिए हैं यूट्यूब पे, आप लोग देखते रहिए। और नेक्स्ट और भी कुछ नए नए वीडियो हम लाएंगे बीपीएससी के लिए। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत। ओके, गुड नाइट, टेक केयर।